एक बार की बात है, एक ऐसी सरजमीन में जहाँ सितारे आसमान में रक्स करते थे और चांद चांदनी की आग की तरह चमकता था, एक शहजादी रहती थी जिसका नाम सेलियन था। वो कोई आम शहजादी नहीं थी, बल्कि वो चांद पर रहने वाली चांद की शहजादी थी, जिसके बाल सितारों की रोशनी की तरह बहते थे और आंखें बेपाया आसमान की अक्कासी करती थीं। सेलियन की सल्तनत आसमानी जज़ाइर ज़मीन से बुलंद बादलों के पीछे छुपी हुई थी, जहां इंसानी आंखें नहीं पहुंच सकती थीं। सेलियन की जिंदगी सुकून से भरपूर थी, लेकिन अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक बेपनाह जिम्मेदारियों की वजह से वो कोई दोस्त नहीं बना सकी थी, और वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसका कोई दोस्त नहीं है। हर रात वो चांद की सरजमीन पर चहलकदमी करती। इसका दिल मोहनजोई का शौकीन था और उसे नई जगह पर जाना और नई चीज़ों को तलाश करने का बेपनाह शौक था। एक शाम जब वो चांदनी के जंगल में चहलकदमी कर रही थी, तो इसने एक हल्की सी धुन सुनी, जैसे सूरज की रोशनी मौसीकी में ढल गई हो। दिलचस्पी से मगलूब होकर सेलियन ने आवाज़ के पीछे गई और देखा कि एक चमकता हुआ सुनहरी परिंदा एक कदीम दरख्त पर बैठा था। परिंदे के पर जादुई रोशनी से चमक रहे थे और इसकी आंखों में ऐसी दानिशमंदी थी जो आम इंसानों की समझ से बाहर थी। तुम कौन हो? सेलियन ने धीमी आवाज में पूछा। मैं ओरियन हूँ, परिंदे ने जवाब दिया। इसकी आवाज मौसीकी जैसी थी। मैं कभी सितारों में रहने वाला शहजादा था, लेकिन एक जादूगर के हसद ने मुझे इस सूरत में कैद कर दिया। मैं इसी वक्त आज़ाद होऊंगा जब कोई पाक दिल इंसान मेरी मदद करेगा। सेलियन को ओरियन की कहानी सुनकर दुख हुआ। इसके दिल में हमदर्दी जागी और इसने वादा किया कि वो इसका जादू तोड़ने में मदद करेगी। ओरियन ने बताया कि इसका जादू तोड़ने का वाहिद रास्ता सितारों में पाया जाने वाला एक मखसूस अमृत हासिल करना है, जो सायादार सल्तनत की भूल भुलैयों में छुपा हुआ है। ये एक खतरनाक मकाम था जहाँ रोशनी को अंधेरा निगल लेता था। अमृत की हिफाजत सायादार बादशाह करता था, जो मायूसी से अपनी ताकत हासिल करता था। खतरे के बावजूद सेलियन पीछे नहीं हटी। वो और ओरियन साथ सायादार सल्तनत पहुंचे, जहां सेलियन की चांदनी जैसी ताकत ने इन्हें अंधेरों से महफूज रखा। भूल भुलैयां अंधेरों से भरी हुई थीं, जहां हर मोड़ पर सरगोशियां सुनाई देती जो खौफ और शक पैदा करती थीं। सेलियन की हिम्मत और अज़म रोशनी की तरह चमक रहे थे। जब इसके सामने इसके खौफ के मनाजिर पेश किए गए, तो इसने ओरियन का साथ मजबूती से थाम लिया और अपनी मुहिम के मकसद पर यकीन रखा। भूल भुलैयों के मरकज में वो सायादार बादशाह के सामने पहुंचे। वो एक दीव की तरह था, अंधेरे का घूमता हुआ बादल। चांद की शहजादी, तुम अमृत क्यों चाहती हो? इसने तंजिया अंदाज में कहा। एक मसलूम रूह को आज़ाद करने के लिए, सेलियन ने एतमाद से जवाब दिया। सायादार बादशाह हंसने लगा, लेकिन सेलियन की रोशनी बढ़ने लगी। इसकी खालिस नियत और मजबूत इरादे ने एक ऐसी चमक पैदा की जो अंधेरों को काटती गई। सायादार बादशाह पीछे हट गया और सेलियन ने आखिरकार सितारों का अमृत हासिल कर लिया। चांदनी के जज़ाइर वापस आकर सेलियन ने अमृत ओरियन के पनों पर डाला। एक चमकती हुई रोशनी उसे घेर लिया, और जब रोशनी मानन पड़ी तो उसके सामने एक खूबसूरत शहजादा सामने खड़ा था, सुनहरे बालों और सूरज की रोशनी जैसी आंखों के साथ। शुक्रिया सेलियन, ओरियन ने चुपते हुए कहा। तुमने ना सिर्फ मुझे आज़ाद किया, बल्कि बेलौसी और रोशनी की खूबसूरती को भी याद दिलाया। ओरियन ने सेलियन के साथ शादी करने का फैसला किया और दोनों ने चांद की सल्तनत को एक साथ जोड़ दिया। आसमानी दुनिया में हम आहंगी को यकीनी बनाया। इनकी दोस्ती और हिम्मत की कहानी सितारों के दरमियान एक कहानी बन गई। चांद की शहजादी और सुनहरी परिंदे की जादुई दास्तान।